तो इस शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष के आश्रम हैं, वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप हैं। 25 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, 1 मन, ईश्वर, अहंकार, ये सब 25 तत्व हो जाते हैं। तो इस आश्रम को बनाने वाले ये 25 तत्व हैं, वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप हैं। जो इस शरीर के अंदर ये 25 तत्व हैं, आँखों के सामने जो कार्य कारण हैं, अमीरी गरीबी या जो भी कुछ मतलब बनता है आदमी, कोई भक्ति करता है, कोई शरारत करता है, कोई राक्षस बन जाता है, कोई देवता बन जाता है, ये सब इन तत्वों के द्वारा बनते हैं। निर्णय करती है आत्मा। भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्री हंस के समान है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला, अब इसमें एक ईश्वर भी बैठा हुआ है, तो उसका ज्ञान कराने वाला जो गुरु या शास्त्र है वही हंस के समान होता है। ईश्वर का ज्ञान कराने वाला वही आत्म स्वरूप होता है। वह सांसारिक बंधनों, मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको सब कुछ अलग अलग करके बता देता है। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है। तो हंस रूपी आत्मा को जाने बगैर इस शरीर में कर्म करने से कोई लाभ नहीं है। अगर तुम आत्मा को नहीं जानोगे तो तुम जीव आत्मा बन करके रह जाओगे। जीव आत्मा का मतलब इच्छाधारी। अब इच्छाधारी जो आदमी होता है वो आत्मा नहीं होता ना। बगैर आत्मा के तुम ईश्वर को नहीं जान सकते, बगैर ज्ञान के तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। उसको जाने बगैर कर्म करने से क्या लाभ है। यह काल ही चक्र है। काल जो समय गुजरता है इसके साथ, कभी आदमी कहीं जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो ये सब समय समय के अनुसार जो भी क्रियाएं हो रही हैं यही काल है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तेज है और सारे जगत के जीवों को अपनी ओर खींचती रहती है। इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है। इस काल चक्र को रोकने वाला केवल एक ही परमात्मा स्वरूप आत्मा ही इसको काल चक्र को रोक सकती है और किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है। आत्माओं का भी आत्मा है, परमात्मा है, वो सत का है, उसके ही अधीन ये सारी शक्तियाँ नाच रही है। इसे न जानकर कर्म करना व्यर्थ है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। जीव का पुनः जन्म होता है, उसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है। आत्मा जीव को इन कर्मों से सावधान होने के लिए ज्ञान देती है कि अपने कर्मों में धर्म का साथ लेके कर्म करो, अधर्म में कर्म मत करो। न कर्मों में लीन होने का, वो ये भी कहता है कि कर्म करो लेकिन बुरे कर्म मत करो। तो परीक्षित हर्षवों ने एक मत से यह निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों, जहाँ से फिर इस नश्वर संसार में लौटना न पड़े। इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण कहते हुए लोकांतर में विचरण करने लगे। हर्ष में भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। हर्ष ये राजा दक्ष के 1000 पुत्र थे। राजा दक्ष चाहते थे कि ये गृहस्थी बसाएं, संसार में विलीन हो जाएं, लेकिन क्योंकि जो दक्ष के पुत्र थे वो सात्विक विचारों के थे, उन्होंने संसार में जाना अच्छा ना उचित ना समझ करके वो तपस्या के लिए चल दिए। तब वहाँ नारद जी ने उनको दर्शन दिया और वो उनको ये उपदेश दे रहे हैं कि ये शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है। ये 25 तत्व ही आदमी के कर्म करने में सहायक होते हैं। और
आदमी को ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें धर्म हो, अधर्म ना हो, तो आदमी इस नर्क से बच जाता है। देवी देवताओं की मदद से वो पार उतर जाता है। तो इस प्रकार नारद जी उनको ज्ञान देकर के चले गए। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा न मानकर देवऋषि नारद के बहकावे में आकर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्कनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। अब राजा दक्ष ने 1000 पुत्र तो पहले उत्पन्न कर लिए और 1000 पुत्र अब उसके बाद और उत्पन्न किए। वो तो चले गए अपने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। हाँ, तो तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्कनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने सबलाश्व रखा। वे भी पिता की आज्ञा से उसी नारायण सर पर गए। उन्होंने भी वहाँ स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। स्नान सर एक तीर्थ स्थान का नाम है। वहाँ उस नदी में जो भी स्नान करता है उसकी सांसारिकता जाती रहती है, उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। उन्होंने भी वहाँ स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वे पर ब्रह्म स्वरूप ओमकार का नाम जपते हुए महान तपस्या में लग गए। उनके पास भी देवऋषि नारद आए। पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्मज्ञ भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग्य है। नारद मुनि ने उनसे भी यही कहा कि तुम्हारे जो पहले 1000 भाई थे वो सब इसमें स्नान करके भगवान की शरण में जा कर के तपस्या कर रहे हैं और तुम भी उनके भाई हो। अगर तुम भाई के अच्छे भाइयों के रास्ते पर चलते हो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हो तो तुम अच्छे हो, और तुम उनके रास्ते पर नहीं चलते हो, कुकर्म करते हो तो फिर तुम अच्छे नहीं हो। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्मज्ञ भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग्य है। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वे वैरागी हो गए। अब 2000 पुत्र राजा दक्ष ने पैदा किए, वो 2000 के 2000 वैरागी हो गए। 2000 होते हैं, उनकी आयु कितनी लंबी होती थी। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से अपशकुन होने लगे थे। उन्हें अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी ने उनके इन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें नारद जी पर बड़ा क्रोध आया। वे नारद जी के पास पहुँचे और क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट, तू साधु नहीं ढोंगी है। तूने मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर सृष्टि विकास में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने अभी तक ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृऋण तक नहीं उतारा है। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो। तुमने भगवान के पार्षद होकर भी भगवान के कर्म को बाधित किया है। तुम वास्तव में बड़े निर्लज्ज हो। इस तरह से दक्ष जो है नारद को बकने लगा। तुम तो उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। तुम यदि ऐसा समझते हो कि वैराग से ही सांसारिक बंधनों को काटा जा सकता है तो तुम बड़े भ्रम में हो। नारद, मनुष्य जब तक विषयों का अनुभव नहीं करेगा तब तक उनकी कटुता और नश्वरता को कैसे जान पाएगा। हम लोग सदग्रस्त हैं। इधर राजा दक्ष भी ठीक कह रहा है इस बात को कि जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती है तब तक उसे उठने का ज्ञान नहीं होता है। जब तक वो नश्वरता को नहीं समझेगा, संसार को नहीं समझेगा, तब तक उनसे अलग कैसे हटेगा। तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो। इसलिए मूढ़ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बिना ग्रस्त जीवन के सुख को जाने लोकांतर में भटकते रहोगे। तो राजा दक्ष ने श्राप दे दिया नारद मुनि को कि तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, ना तुम्हारे कभी गृहस्थी होगी, ना तुम्हारे कुछ होगा। तुमने मेरे 2000 बच्चों को बैरागी बना दिया, कहीं भी तुम्हें ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा।
राजन देव ऋषि नारद ने चुपचाप मुस्कुरा कर दक्ष प्रजापति के शाप को स्वीकार कर लिया। देव ऋषि नारद ने चुपचाप मुस्कुरा कर राजा दक्ष के शाप को स्वीकार कर लिया और नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले गए। संसार में साधुता इसी को कहते हैं कि दूसरे के क्रोध और कटु वचनों को शांति के साथ स्वीकार करके सहन कर लिया जाए, इसको ही साधु पुरुष कहा जाता है। अब नारद मुनि जो है चुपचाप उसके शराब को स्वीकार करके सहन करके चले गए। यही साधुओं का स्वभाव होता है। कोई आदमी अगर किसी को गाली भी दे दे, माने साधु पुरुष को गाली दे दे और साधु लौटकर उसको जवाब न दे, तो वो सच्चा साधु है ना। तो इस तरह से तात्पर्य यह है कि इस शरीर के विषय में समझाया है कि ये जो शरीर है क्या है। ये शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है और क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है क्रोध करने से, श्री नष्ट हो जाती है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी चली जाती है और इसमें से ज्ञान रूपी जो हंस है वो छुप जाता है। कलयुग उभर के आ जाता है। कलयुग में न लक्ष्मी रहती है और न भगवान रहते हैं, काल बन जाता है। अब वही तो समय चल रहा है। तो ये इस शरीर का सिस्टम है। ये शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है, ये ही देवी देवता हैं। इन देवी देवताओं के साथ ही ये जो जीव और स्त्री है, प्रकृति है, ये इसी से ही सब कुछ पैदा करते हैं। प्रकृति, शुद्ध प्रकृति, आत्मा, इन देवताओं से ही, इनको ही आदेश करते हैं चलने के लिए, काम करने के लिए, काम में, किसी भी बात में, कोई भी उत्पत्ति करने में ये शरीर ही तो काम आता है। यही तो 25 तत्व हैं, यही तो देवताओं में हैं। तो ये देवता ही इस जीव के, प्रकृति के सारे कार्यों को पूरा करते हैं। इसलिए इनका आदर करना चाहिए। अब इनको तुम जैसा चलाओगे वैसी ही उत्पत्ति करेंगे। तुम इससे भक्ति करो तो भगवान मिल जाएंगे। तुम इससे जो है सांसारिकता अपनाओ तो संसार मिल जाएगा। तो ये ऐसा खेल है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।